हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना था कि हमें पास्ट के बारे में क्या जानना है। ठीक है, हिस्ट्री के थ्रू हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या जान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हज़ारों लाखों साल पहले लोगों का रहन सहन क्या था, उनके खाने पीने की आदतें क्या थी, और वो किस टाइप के कपड़े या फिर उनका जो क्लोथ्स थे वो कैसे क्लोथ्स पहनते थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमारा क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर किया वो था हमारा कि व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड पीपल लिव, कि पहले लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है नियर नर्मदा रिवर। तो लोग कहाँ रहते थे, लोग रहते थे नर्मदा रिवर के आसपास। ऐसा क्यों होता था? देखो, आज की डेट में हम अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाना खाने से लेकर हमें कुछ खाने के लिए चाहिए तो उसके लिए ग्रॉसरीज़ की शॉप्स हैं, राशन की शॉप्स हैं, हमें पानी पीना है तो वो हमारे घर में 24 घंटे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये सब कुछ था ही नहीं। लोगों के पास घर भी नहीं होते थे, वो ऐसे ही जंगलों में रहते थे। तो उस वक्त उन लोगों को क्या करना पड़ता था। आज की डेट में तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है उसको हम लेकर आ सकते हैं ख़रीद कर। उस वक्त लोगों को क्या करना होता था, उस वक्त उन्हें चीज़ों के पास जाना होता था। तो इसलिए वो रिवर्स के और फॉरेस्ट के पास रहते थे, ताकि उनको कभी पानी पीना या पानी की जो भी ज़रूरतें हो वो नदी के पास से पूरी कर सकें। और जो भी उनको खाना खाना हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स खाने हैं या फिर वो एनिमल्स को भी खाते थे, वो सब वो फॉरेस्ट से ईज़िली ग्रैस्प कर सकें। तो फर्स्ट कहाँ स्टार्ट करा हमने, सबसे पहले कहाँ नोटिस करा, नियर नर्मदा रिवर। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। सेवरल 100,000 ईयर्स के लिए लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर के पास। तो ऐसा वो क्यों करते थे? दीज पीपल स्टेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर एज दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। क्योंकि उन्हें ये पता होता था कि जो रिवर है इसके आसपास में जो भी फॉरेस्टेज हैं, जो भी जंगल हैं, उसमें खाने की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। वहाँ किस किस टाइप के प्लांट्स हैं, उनकी सारी प्लांट्स की वेल्थ के बारे में उन्हें पता होता था। ठीक है, तो वो दे कलेक्ट मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, लाइक फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अपने फूड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए नेक्स्ट वन इसमें शो करा कि नर्मदा रिवर कहाँ थी। नर्मदा रिवर आपको दिख रही है मैप में, ये जो ब्लू लाइन है इससे नर्मदा रिवर को शो करा गया है। तो नर्मदा रिवर कहाँ थी? नर्मदा रिवर वॉज इन इंडिया। और कौन कौन से स्टेट्स कवर कर रही है? दैट इज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑल्सो यूज टू ईट एनिमल्स, सो दैट्स वाई दे लिव नियर फॉरेस्ट एंड रिवर्स। तो लोग पहले टाइम में मांस खाते थे, एनिमल्स को भी खाते थे, उनका मांस खाते थे, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट और रिवर्स के आसपास रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है नियर सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। तो बेसिकली जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, जो रिसर्च करते हैं हिस्ट्री की, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने ये पाया कि 8,000 साल पहले, तकरीबन 8,000 साल पहले विमेन एंड मैन ने खेती करना शुरू किया था। जैसे आपकी गेहूं की खेती हो गई, कम से कम 8,000 साल पहले शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था? नियर सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। अब ये कहाँ है ये भी मैं आपको मैप पर दिखाऊंगी। ठीक है, ये है, ये रहा, ये बेसिकली इंडिया के बाहर के एरिया में आता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ या कौन कौन से स्टेट कवर कर रहा है? कंट्रीज़ ये कवर कर रहा है आपका पाकिस्तान के आसपास आता है। दे आर इन पाकिस्तान, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो एंड पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप्स, गोट एंड कैटल। तो लोगों ने उस वक्त जानवरों को चराना भी शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। अब नेक्स्ट एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर, देखो स्टार्ट तो हो गया आपका सुलेमान हिल्स के आसपास। अब उसका ग्रो कहाँ हुआ, वो डेवलप कहाँ हुआ, वो हुआ आपका गारो हिल्स के आसपास। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, लोगों ने सबसे पहले चावल की खेती करना शुरू किया था। इट इज़ द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। मतलब इसमें 2 जगह हैं, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट के आसपास एंड सेंट्रल इंडिया में विंध्याज। विंध्याज में सबसे पहले आपकी राइस की जो खेती थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है,
अब इसका मैप देख लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। ये आपका मेघालय के आसपास हैं आपकी गारो हिल्स ना, दे आर नियर मेघालय। नेक्स्ट आता है आपका इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरी। सबसे पहले ट्राइब्यूटरीज क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिवर दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी नदी जा रही है, गंगा नदी बह रही है, ठीक है, फिर थोड़ी देर वो रास्ते में बहती जा रही है, ऑब्वियसली बहुत सारा पार्ट हमारी कंट्री का गंगा रिवर कवर करती है, तो उसके आसपास गंगा में आके एक छोटी सी कोई दूसरी नदी है वो आकर मिल जाती है, तो दैट इज़ गंगास ट्राइब्यूटरी। जो छोटी नदी गंगा में आके मिल गई है वो उसकी हो गई उसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि अबाउट 4700 ईयर्स अगो some of the earliest cities flourished are at the bank of these rivers. Later, about 2500 ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries. तो बेसिकली गंगा और इन सब की जो ट्राइब्यूटरीज हैं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें ये कह रहे हैं कि 4700 साल पहले सबसे पहले जो सिटीज़ बसनी शुरू हुई थी वो इंडस रिवर के आसपास ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और कम से कम 2500 साल पहले गंगा के आसपास शहर बसना, छोटे छोटे शहर, लोग इकट्ठा होके उनको पता लग गया कि हाँ यहाँ पर आसपास में हमें इस रिवर के आसपास सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो बहुत सारे लोग जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वो एक ही जगह उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडस रिवर्स, ये सारी आपकी ये कवर कर रही है, ये सारी ना जो रेड में है इंडस रिवर की आपकी ट्राइब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, ये सब ना, सतलेज, बीज, ये सब आपकी ट्राइब्यूटरीज हैं। अब ये कौन कौन सी कंट्री कवर करती है इंडस की ट्राइब्यूटरीज? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और स्टेट कौन कौन से आपके? लद्दाख, पंजाब, सिंध एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब गंगा की तो बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, बहुत सारी, लेकिन हम यहाँ पे बात करें गंगा की एक ट्राइब्यूटरीज की, सोन नदी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इन एंशियंट टाइम्स द एरियाज अलॉन्ग विद दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ इन बिहार। तो मतलब आज के टाइम में जो बिहार का एरिया है, जो मगध है, ठीक है, वहाँ पर भी लोगों का एक तरीके से ना राज्य बसने लगा, साम्राज्य स्टार्ट हो गया। तो वहाँ के जो लीडर्स थे, जो रूलर्स थे, वो बहुत पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा किंगडम कवर कर लिया, मतलब बहुत सारा एरिया कवर कर लिया एक साथ। और ऐसे ही पता नहीं पूरे कंट्री में, उस वक्त कंट्रीज़ तो डिवाइड नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज़ में, मतलब पूरे में बहुत सारे किंगडम्स, जैसे छोटे छोटे किंगडम्स बसने शुरू हो गए थे, ठीक है। ये रहा आपका, ये आपकी सिर्फ सोन रिवर है, गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज़ हैं यहाँ पे बिहार के आसपास। मैंने सिर्फ आपको और ये सोन रिवर दिखाई हुई है, ये कहाँ पे थी, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन सा स्टेट कवर करती है ये? छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार। एंड रीजन कौन सा कवर कर रही है? बघेलखंड, पालामू एंड मागधा, ओके। आइए तो इसका बुक रीडिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें वेयर डिड पीपल लिव से एक हेडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसमें कहा हुआ है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर skilled gatherers, that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of the plants in the surroundings and collect roots, fruits and forests produced for their फूड। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है? वही जो मैंने आपको बताया कि नर्मदा रिवर के बैंक्स यानी कि उनके किनारे पे लोगों ने रहना शुरू करा। क्यों करा? क्योंकि उनको फ्रूट चाहिए होते थे फूड के लिए और रूट्स कलेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए उन्होंने नर्मदा रिवर के पास रहना स्टार्ट करा। उनको हम स्किल्ड गैदरर्स भी कहते थे। स्किल्ड गैदरर्स, इसको हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं। गैदरर्स मीन्स साथ में रहना, साथ में रह के शिकार करना, दैट इज़ योर हंटर गैदरर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। इसमें कहा गया कि सुलेमान हिल्स देखिए इसमें दिखाया भी गया है, ये आपके सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ये? पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन सब के आसपास हैं ये, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, सॉरी, अब ये आपका नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्तन हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट में ये आपके सुलेमान एंड कीर्तन हिल्स। तो 8000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे खेती करना शुरू करा था, ठीक है। और उन्होंने हंटिंग जो चराना, एनिमल्स को चराना भी स्टार्ट कर दिया था। अब गारो हिल्स कहाँ हैं आपकी? ये रही गारो हिल्स, यहाँ बताया था ना, दैट इज़ योर गारो हिल्स एंड दैट इज़ विंध्यास। विंध्यास में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? राइस की खेती, ठीक है। राइस की खेती स्टार्ट हुई थी विंध्यास में, ओके। एंड दिस इज़ द गारो हिल्स। गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर आपका डेवलप हुआ था।
अब आता है तुम्हारा इंडूज एंड इस ट्राइब्यूटरीज देखिए, इंडूज आपका इंडूज रिवर की ये सारी आपकी ना, ये सारी जो जा रही हैं, ब्यास हो गया, ये सब आपकी ये सारी यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये सब आपकी ट्राइब्यूटरीज है इंडूज की, है ना। कहाँ कहाँ है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था, सिटीज़ बसा ली थी। धीरे धीरे लोग जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने एक परमानेंट जगह को अपना एक तरीके से घर बनाने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे घर बनाने स्टार्ट कर दिए और वहाँ पर परमानेंटली रहना शुरू कर दिया। और 2500 साल पहले, ये थी 4700 साल पहले, 2500 साल पहले रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ हैं, सोन ट्रिब्यूटरीज, जो सोन रिवर की हम बात कर रहे थे, ये रही है, देखो विंध्यास के पास ही है ये सोन रिवर, गंगा की आपकी ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। ये ना, ये गंगा जा रही है और वहाँ से ये मिल रही है, तो ये यहाँ से ये निकल गई, तो ये हो गई आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पर किंगडम बसने शुरू हो गए, राज्य बसने शुरू हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत पूरे देश में, पूरे एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम स्टार्ट हो गए बसने, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अदर। लोग बेसिकली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स लाइक आपका हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब वो हिमालयाज भी जा रहे हैं, आपका डेजर्ट्स में भी जा रहे हैं, रिवर्स को भी क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, जो बहुत डेंजर होती थी उनकी वो जर्नी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी, ठीक है। कभी कभार क्या होता था, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब अपना जीने का साधन, जीविका ढूंढने के लिए वो इधर से उधर ढूंढते थे, इधर से उधर घूमते थे, ठीक है। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी, लाइक आपका बाढ़ हो गया या सूखा पड़ता है, उन सब से बचने के लिए भी वो इधर से उधर घूमते थे, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में जाना था कि व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट। आज हमें आंसर मिल गया वेयर डिड पीपल लिव, और ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।